हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है राज क्लासेस में। ओके, आज मैं आप लोगों को पासा बताऊंगा, डाइस। ये वीडियो देखने के बाद आप पासा का कोई भी वीडियो मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में अगर समझ में नहीं आया तो मैं आप गारंटी देता हूँ कि ये समझ में आ ही जाएगा आपको। ओके, तो आप इसे बस 2 या 3 मिनट या 4 मिनट का वीडियो होगा, इसे आप ज़रूर देखें। इसमें इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस कैसे कैसे पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये पार्ट 1 है, एंड पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, ये सारा क्वेश्चन आपका आएगा, जो आपको पार्ट आएगा जिसमें आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके, तो आप इस वीडियो को बस बने रहिए इस वीडियो पर। डाइस से रिलेटेड मैं आपको जो बताऊंगा अच्छे से। देखिए, डाइस है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को जनरल डाइस भी बोलते हैं। ओके, सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस देख लेते हैं होता क्या है, और अक्सर एग्जाम में नॉन स्टैंडर्ड डाइस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 99% यहाँ से पूछा जाएगा, 1% यहाँ से। ये आता ही नहीं है, ये आता है तो आपको ये सीखना होगा। ये भी दोनों बहुत ईजी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल। नॉन स्टैंडर्ड और जनरल दोनों नाम एक ही है। यहाँ देख लीजिए आप, स्टैंडर्ड डाइस। आपको देखना होगा कि ये दो जो नंबर हैं, ये सारा नंबर है 5, 1 और 3। ये कोई दो नंबर को जोड़ने के बाद 7 नहीं आना चाहिए। ओके, लिसन, 5 और 1 ये दोनों को जोड़ने के बाद, किसी दो को जोड़ने के बाद 7 नहीं आना चाहिए। ये किसी, जैसे ये देखिए 5 और 1 6 आ गया, 7 नहीं आया। 7 नहीं आएगा तो स्टैंडर्डाइज। 5 और 3 8 हो गया, 8 7 तो नहीं आया तो स्टैंडर्डाइज। ओके, नहीं आएगा जोड़ने के बाद दो, किसी को भी मतलब कोई दो नंबर को जोड़ने के बाद 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्डाइज होगा। और अगर 7 आ गया जोड़ने के बाद तो वो नॉन स्टैंडर्ड। जैसे देखिए 5 और 2 7 हो गया, किसी एक में भी आ जाना चाहिए। 5 और 2 आ गया 7, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया, और इसी से क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको टाइप बता देता हूँ, बस आपको करना क्या है। इस वाले डाइस में तो बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा। इसमें आपको 2-4 पासा दिया रहेगा, कभी 2 पासा दे देता है, कभी 3 पासा, कभी 4 पासा, और अलग अलग रंग, कलर, खुला हुआ पासा, अलग अलग तरह का क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। वो मैं बताऊंगा। पार्ट 2, 3rd, 2nd ये सारे मैं बताऊंगा। 4th तो आप पहले ये यहीं पर सीख लीजिए ये वाला काम। इस वाले से 5 और 1 6 हुआ, तो ये 6 7 नहीं आया जोड़ने के बाद, तो बस अगर पूछा जाए कि 1 के विपरीत कौन होगा, तो आपको बस 7 लाना है किसी भी तरह से। 1 है तो कितना और ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6। तो इसके विपरीत में आपको हो गया 6 आंसर। ओके, इसके विपरीत में क्या हो गया आपका 6 आंसर हो गया 1 के विपरीत में। अगर ये स्टैंडर्डाइज में जोड़ने के बाद 7 नहीं आता है, जोड़ने के बाद 7 नहीं आएगा, बट आंसर आपको 7 करना है किसी तरह से ऐड करके। 5 के विपरीत पूछ दिया, 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 5 में कितना आप ऐड करोगे तो 7 आएगा, 2। ओके, तो आप 2 ऐड करोगे 5 में, तो 5 में 2 ऐड करोगे तो 5 के विपरीत 2 हो गया। और अगर 3 का पूछ दिया विपरीत, ओके, जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है उसका ही विपरीत पूछेगा, पीछे वाले का नहीं। 3 के विपरीत कौन होगा, 3 के विपरीत आप ऐड कीजिए 7, इसमें कीजिए 3 के बाद 4 5 6 7, तो 4 ऐड करना होगा, तो 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 5। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप स्टैंडर्डाइज में इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये अभी ऐड करने के बाद 7 नहीं आना चाहिए, उसे स्टैंडर्डाइज करते हैं, और अगर आ गया तो इसे नॉन स्टैंडर्डाइज। इस वाले से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको पार्ट 2nd में बताऊंगा। ओके, तो आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो और आप पार्ट 2nd, 3rd, 4th देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए व्हाट्सएप के द्वारा। ओके, थैंक यू। ओके, आपको यहाँ पर देखना है, पार्ट 1 में ही आपको मैं बता रहा हूँ रूल नंबर 1। ओके, 2 रूल आप सीख लीजिए, सारा कंप्लीट हो जाएगा। जब एक समान संख्या एक समान सतह पर हो, मीन्स एक समान संख्या, मान लीजिए ये 2 पासे से अभी हम लोग आंसर बनाते हैं, इस 2 पासे से, इस 2 पासे को अभी दूसरे, इसी में 2 रूल है, इसे दूसरा रूल में बताऊंगा, बट अभी इसी में आप देख लीजिए ये कैसे होता है। फर्स्ट में जब एक समान संख्या एक समान सतह पर, यहाँ पर देखते हैं 5 है इस प्लेस पर,
2 3 5 1 6 5, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। एक समान संख्या है 5 और 5, 5 और 5, और एक समान सतह पर है, क्योंकि देखिए 1 2 3 सेकेंड नंबर पे आ गया, 1 2 3 ये भी सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड पे आ गया है, तो ये समान संख्या है समान सतह पर। तो आंसर कैसे करेंगे हम लोग, तो ये आ गया 5 5, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 आ गया है, और ये भी हम लोग का 5 आ गया है, यहाँ भी 5 यहाँ भी। तो ये वाले 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 के बाद क्या है, इस तरह से हम लोग राउंड घूमेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे वॉच कैसे घूमती है उसी तरह। यहाँ से हम लोग 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये हम लोग का हो गया है, घूम गया हम लोग ऐसे राउंड। यहाँ पे हम लोग घूम जाएंगे, 5 के बाद ही घूमेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसके बाद ही घूमना हम लोग। 5 है, 5 के बाद क्या है 6 और 1, तो 6 और 1। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का विपरीत कौन है, 6 के पीछे सतह में कौन है, तो 6 के पिछली सतह में 3 है, और 3 के विपरीत सतह में 6 है। ओके, 2 का पूछा जाए या 1 का पूछा जाए, तो 2 के विपरीत सतह में 1 है, और 1 के विपरीत सतह में 2 है। और अगर 5 का पूछा जाए तो 5 में 5 के 5 तो नहीं होगा ये, तो अब जो बचा वो होगा। ओके, तो हम लोग का देख लेते क्या बचा है, 1 हो गया है, 2 हो गया, 3 हो गया है, 4 बचा हुआ है। 5 और 6 तो हो ही गया, तो 4 बचा हुआ है। तो 5 के विपरीत में क्या हो गया 4, और 4 के विपरीत में 5, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो। ये एक समान संख्या एक समान सतह पर थी। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग का, एक समान संख्या तो होगी, लाइक 5 और 5 तो होगा। देखिए यहाँ पर एक समान संख्या है बट असमान सतह पर है। 1 2 दूसरे नंबर पे आ गया, 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे आ गया, तो ये सेकंड नंबर ये थर्ड नंबर पे आ गया है। एक समान संख्या है, इसी रूप से बनेगा। चलो हम लोग बनाकर देखते हैं। 4 हो गया, ऊपर में नीचे भी 4, ये 4 है, लिख दिया मैं, ये 4 है, लिख दिया। ओके, अब इस 4 ये वाला 4 यहाँ लिखा हूँ। इस 4 के बाद क्या है, इस तरह से घूमना है हम लोग को। इस तरह से घूमेंगे तो भी सही आएगा, बट इसी तरह से घूमना है। इस तरह से ऐसे घूमेंगे। 4 के बाद 5 फिर 1, 5 फिर 1, 4 के बाद 5 1, इस तरह से ऐसे घूमोगे तो सही आएगा। यहाँ भी इसी तरह से घूमना है, तो 4 के बाद 3 2, 3 2। अब आप देखोगे कि ऐसे राउंड कर दो। चलिए देखते हैं, 1 के विपरीत में कौन है, 2 है, 2 के विपरीत में 1, हो गया आंसर। 1 का विपरीत अगर पूछा जाए तो 2 है, 2 के विपरीत में 1। ओके, एंड अगर यहाँ पे देखोगे 3 के विपरीत में 5, 5 के विपरीत में 3, और 4 के विपरीत में जो बचा हुआ है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5 और 6 बचा हुआ, तो 6 हो जाएगा इसके विपरीत में। 6 के विपरीत में 4, 4 के विपरीत में 6। और यहाँ पर अगर आप ये कॉमन ले लेते हो तो यहीं से आप कर सकते हो कि 1 के विपरीत में 3 ऐसे राउंड नहीं, 5 के विपरीत में 3 ऐसा राउंड करेंगे ना, तो इसके बाद तो ये आएगा, और इसके बाद ये, तो जो इसके बाद आता है वो आंसर हो जाएगा। तो 5 से 3 हो गया, इसके विपरीत में ये, और इसके विपरीत में ये। ओके, अंडरस्टैंड? आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रूल नंबर 2 बताऊंगा। ओके, आप वीडियो में बने रहोगे। हेलो, अगर आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा हो तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ओके, रूल नंबर 2, क्योंकि मैं अभी पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाऊंगा तो वहाँ पर क्वेश्चन जरूर दूंगा, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसे। देखता हूँ मैं। रूल नंबर 2, जब दो समान संख्या समान सतह पर हो, जब दो समान संख्या समान सतह पर हो। चलिए देखते, वहाँ पर 1 था, रूल नंबर 1 में 1 था, 1 सतह थे, यहाँ पर 2 है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। तो ये आपका क्या है, दो समान संख्या पहले ढूंढ लेते हैं। 3 और 6, यहाँ पर भी 3 और 6, 1 और 4 तो अलग अलग है, 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, ये समान हो गया। बट ये क्या है, समान सतह पर मैं यहाँ पर दिया हूँ, बट ये असमान सतह पर ड्राइंग कर दिया हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ऊपर वाले जैसे बताया था, समान सतह या असमान सतह कहीं पर भी हो, स्टार्ट आप वहीं से करोगे। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 6 है। ओके, बचा क्या, ये दोनों कॉमन मिल गया है, 3 और 6 कॉमन मिल गया, 3 और 6 कॉमन मिल गया। समान सतह हो या असमान सतह हो, आंसर सेम आएगा। ओके, बस आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह करना। 3 और 6 दो कॉमन मिला, तो अब हम लोग को क्लॉकवाइज नहीं घूमना, अब जो बचा वही आंसर हो जाता है। 4 का अपोजिट देखिए यहाँ पर, 1 के अपोजिट, अगर 1 का विपरीत पूछा जाए तो 4 होगा, 1 के विपरीत पूछा जाए तो 4 होगा, 4 के विपरीत पूछा जाए तो 1 होगा। 1 के विपरीत में क्या है, 4, 4 के विपरीत में 1,
और अगर बाई चांस ये सब पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए 3 के विपरीत में कौन है 6, वैसे पूछता नहीं है कभी, ओके, बट अगर पूछ दिया जाए कि 3 के विपरीत में कौन है, 3 के विपरीत में कौन है, तो आप क्या करोगे? अब क्या बचा हुआ है यहाँ पर? 1 हो गया है, 3 हो गया है, 2 बचा हुआ है, तो 2 और क्या बचा हुआ है? 5 और 5। ऑप्शन में आपका लिखा पड़ेगा 2 और 5, 3 और 5, 6 और 5 ऐसे, तो आप 2 और 5 पे क्लिक करोगे। 3 के अगर विपरीत पूछ दिया, किस कंडीशन में? जब 2 कॉमन मिल जाए, 3 और 6 कॉमन मिल गया, वैसे पूछेगा नहीं ये, बट मैं दे दिया हूँ, कभी नहीं पूछता है। अगर आप जानना चाहते हो ओके, तो मैं बता रहा हूँ 3 और 6 जब 2 कॉमन मिल जाए, 3 और 6, 3 और जब 2 कॉमन मिल जाए तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये हो जाता है, जो बचा हुआ रहता है। बट ये सब पूछ दे तो जो बचा हुआ है वो आंसर। जैसे 3 पूछा तो क्या क्या बचा हुआ है 3 के, और 2 और 5 बचा हुआ था, तो ये आंसर हो गया। एंड अगर 6 पूछ दिया, 6 में भी सेम, बट ये दोनों पूछे तो ये आंसर नहीं होगा, इसलिए मैं इस साइड से आरो नहीं किया हूँ। ओके, बताऊँगा अभी कैसे होगा। 6 पूछ दिया तो क्या क्या बचा हुआ? 2 और 5, यहाँ पर भी 2 और 5, ये आंसर हो गया। ओके, और अगर 2 ही पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए, तो 2 ही पूछ दिया जाए, तो आप क्या करोगे? 2 यहाँ पूछ दिया तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, ये दोनों। 2 पूछ दिया जाए तो 3 और या 6 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है। ओके, और 2 यहाँ पूछ दिया और 5 भी पूछ दिया जाए तो नो प्रॉब्लम, फिर से 3 और 6 ही हो सकता है, 3 और 6 ही हो सकता है। बस एक ही ना पूछेगा तो आप एक आंसर कर दोगे। ओके, ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू, और इसे शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए, क्योंकि मेरे न्यू वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, थैंक यू।